आई थिंक 7th-8th ग्रेड तक या उससे पहले ही एक्चुअली 5th-6th तक मैं नॉनवेज खाती थी। मेरे पापा खाते थे, मेरी मम्मी कभी नहीं खाती थी। लेकिन एक बार मैं गई, मैंने देखा कि बेसिकली क्या है जो मैं खाती हूँ। आई सॉ द चॉपिंग एंड ऑल दैट, एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं क्या खाती हूँ। और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी, और वहाँ पे कुछ तो लिखा था कि अगर आप मन से शुद्ध होकर अहिंसा का त्याग कर कर और नॉनवेज नहीं खाइए, तब हनुमान जी के पास आइए, तभी आपकी जो वो है वो फलीभूत हो पाएगी। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी सात्विक देवता हैं। अगर आप सच में उनकी साधना करने चाहते हैं तो आपको नॉनवेज वगैरह तो छोड़ना पड़ेगा। भैरव बाबा के साथ चल जाएगा, हनुमान जी के साथ आप नॉनवेज वगैरह के साथ आप मत उनके साथ पढ़िए। तो मैंने जब ये पढ़ा था तो मैंने डिसाइड किया, मैंने उस वक्त पहला प्रण लिया था हनुमान जी के मंदिर में कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी। उसके बाद से फिर मैंने नॉनवेज नहीं खाया था, छोड़ दिया था मैंने मतलब। और जो दूसरा हुआ था वो अभी रिसेंटली हुआ था। मुझे इंडिया में सिद्धबली धाम, वहाँ पे एक फैमिली फंक्शन था, भंडारा था बेसिकली, तो मैं वहाँ गई थी। एंड दैट टाइम आई टुक अनदर रेजोल्यूशन कि सो व्हेन आई वाज इन अमेरिका, तो ऑफिस एंड ऑल दैट, एंड इट्स वेरी कॉमन टू डू सोशल ड्रिंकिंग इन द सेंस कि पार्टीज वगैरह हैं तो यू जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाइन और समथिंग लाइक दैट। बट देन जब मैं गई सिद्धबली बाबा के मंदिर में, उनके धाम में, तो उस दिन मैंने एक दूसरा, एंड बाय दैट टाइम एक्चुअली मेरी मंत्र साधना स्टार्ट हो चुकी थी। और उस समय मैंने रेजोल्यूशन लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू टच अल्कोहल नाउ। एंड it's been 2 years I think, और 1 year maybe, पर उससे पहले से ही मैंने छोड़ दिया था। बट मैंने तब वहाँ पे स्ट्रेस लेके बोला था। एक्चुअली मेरा अल्कोहल तब छूटना शुरू हो गया था जब मैंने मंत्र साधना शुरू की थी। सो अगर मैं अपना देखूँ तो मेनी ऑफ माई थिंग्स आर वेरी अनयूजुअल। मेरी साधना बहुत इंटेंस है पर बहुत सात्विक है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं जो नॉर्मली आप वामाचार पद्धति में उनको आपको बोला गया है करने को। सो माय साधना इज़ नॉट वामाचार, माय साधना इज़ दक्षिणाचार पद्धति से मेरी ज़्यादा है, सात्विक है बेसिकली। आई डोंट गो फॉर टर्म्स एंड ऑल दैट, बट आई डोंट बिलीव इन किलिंग। अगर मुझे ब्लड ही चढ़ाना होगा माँ को तो फिर मैं ब्लड डोनेट करूँगी। लेकिन समहाउ द थिंग्स आर हैपनिंग इन अ वे कि दे आर टेकिंग मी ऑन मोर, जिसको बोलते हैं सात्विक वे, इवन फॉर माई इंटेंस साधना। क्योंकि अगर आप देखें तो काली जब शुरू हुआ था, काली माँ का जाप, काली साधना इज़ एन उग्र साधना, राइट। काली माँ, अभी खैर इस वीडियो में मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेटीज़, उन सब के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। बट बेसिकली जो मेरी जितनी भी साधना टाइप है, इट्स ऑल वेरी सात्विक इन नेचर। सो 2014 में ये हुआ, फर्स्ट बुक ऑन तंत्र, एंड माँ काली का हेड एयरपोर्ट से अपने आप आ गया घर में। फिर 2019 को बनारस का ट्रिप हुआ और कुंभ का ट्रिप हुआ, एंड इस ट्रिप में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। और फिर 2020 में कोविड हुआ। तो अगर आप देखेंगे कि किस देवता से मैं किस देवता पे पहुंची, तो सबसे पहले बाबा महादेव जो कि कैलेंडर से आए, फिर उसके बाद माँ गौरी और माँ नारायणी जो श्लोक कंपटीशन से आए, फिर माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, माँ महाकाली जिनके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया, फिर गणपति बाबा जो वेडिंग कार्ड के थ्रू आए लाइफ में, गायत्री मंत्र जो टेम्पल से मिला मुझे, हनुमान जी अगेन टेम्पल में जाके उनके सामने मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, लड्डू गोपाल जी आए अगेन बाय एक्सीडेंट, बाय सम कोइंसिडेंस, फिर गणपति आए मुंबई में शादी के बाद, और फिर माँ काली सबसे पहले जो आई थी मंत्र साधना शुरू होने से पहले, वो एयरपोर्ट से आई थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रिप टू बनारस एंड कुंभ, और उसके बाद कोविड के बाद से जब आफ्टर आई लॉस्ट पापा एंड ऑल दैट, वो सब मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है दूसरे वीडियोज़ में कि कैसे हुआ था शमशान टू साधना एंड ऑल दैट। जब काली लिनक्स शुरू किया तो जैसे एक विस्फोट सा ही हो गया। बहुत सारी एनर्जी फॉर्म्स एकदम से आई लाइफ में जिनके बारे में मेरे को पहले ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। सबसे पहले तो महाविद्या आई, क्योंकि शुरुआत ही माँ काली से हुई थी। तो महाविद्या एकदम से आके उन्होंने जिस तरह से मेरे जीवन को, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से कि उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली आई वॉज लाइक एक्साइटेड, आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज सो
I was going through a very hard time. I was going through so many uncertainties, but I just loved, doing anushtans, sitting in the night and then doing them all the time. And during that time I was going through my college programs also. जो मैंने college join किया था तो वो सब भी चल रहा था. And I aced all the courses. I got like straight A's in everything which I took during that time. I mean, my GPA is not bad. It's pretty good. I have only like couple B's, but most of my grades are, it's all A's. But वो जो एक certain time था, because college is like, see, पढ़ना इज़ लाइक आई लव स्टडिंग. यूएसए में मेरा मैं टाइम देखूँ तो जब मैं आई यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा आई स्टार्टेड वर्किंग, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन फॉर 2 years. आई स्टडीड. उसके बाद फिर वापस मैंने काम करना शुरू किया. बट वेन एवर आई टुक अ ब्रेक बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कि किड्स हैं या जो भी है, तो आई वेंट बैक टू कॉलेज. मुझे हमेशा कॉलेज जाके पढ़ना अच्छा लगता है. एंड that is one of the thing I like here कि यहाँ community colleges वगैरह होते हैं जहाँ पे which is like very easy to just sit at your home. और actually वो तो कोविड के बाद से ज़्यादा हुआ है online classes and all that, but before that community colleges are very they are very accessible, like most of the time they are very close to the place where you live. So मैं अपना जाके पढ़ाई करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था. And then कोविड के बाद आई प्रॉपरली ज्वाइन कॉलेज अगेन बिकॉज लाइक आई सेड इन वन ऑफ द वीडियो कि मुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए था. आई सॉ सो मेनी थिंग्स. आई जस्ट वॉन्टेड अ डिस्ट्रैक्शन एंड अ लॉजिकल डिस्ट्रैक्शन जिसमें कोई मुझे फिलोसफिकल चीज़ें नहीं पढ़नी है, कोई ड्रामा नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट समथिंग वेरी लॉजिकल जो कि मेरे माइंड को बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में जाना ही ना दे. एंड आई हैड नो आइडिया कि इट इज़ गोइंग टू बेसिकली divert me in a very different field, which is mantra sadhana. Now sadhana is one thing, knowing mantra is one thing. तो अगर मैं देखूँ तो इट्स नॉट लाइक कि उससे पहले 48 पे अगर मैंने मंत्र साधना शुरू की तो उससे पहले मैं कुछ नहीं कर रही थी. इनफैक्ट उससे पहले मैं बहुत कुछ कर रही थी. आई जस्ट डिडंट नो कि इट वॉज ऑल तंत्र. I was doing Durga Saptashati part and Saptashloki Durga and all. I was doing a lot of things. I just didn't know कि तंत्र इज़ ऑल्सो लाइक मंत्र साधना प्लस यंत्र प्लस सम वेजिटेशन, अ लॉट ऑफ रूल्स एंड ऑल दैट प्रोसेसेस. दैट्स ऑल इज़ तंत्र कोई ऐसा और कुछ नहीं है ऐसा हाई फंडा. मतलब हाई फंडा इन द सेंस कि इट इज़ हाई फंडा, बट तंत्र इज़ वेरी साइंटिफिक इन नेचर, very scientific in nature and very effective. ये सब मुझे नहीं पता था. and it is effective for so मेरा craziness क्या है अभी, मैं इसलिए नहीं करती हूँ मंत्र साधना एंड ऑल दैट कि मुझे सिद्धियाँ तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एनीथिंग एक्चुअली फ्रॉम ऑल द डेटीज़ टू हुम आई एम प्रेइंग टू. मेरे को सिर्फ मैं अगर मांगती हूँ तो मैं ये मांगती हूँ प्रोटेक्शन. वी ऑल वांट, बट आई वांट कि मुझे I always want to learn. So but even before that I want, सबसे पहले मैं माँ से बोलती हूँ कि माँ बस मुझे ना मेरे मन से तुम्हारे लिए कोई मेरे जो मन में भाव है वो कभी ख़त्म ना हो. That is the first thing I want. And then the second thing I want is कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहूँ और तुम मेरे को मेरे एफ़र्ट्स के हिसाब से मुझे रिज़ल्ट्स दो. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम मुझे ये दे दो, मैं बोलती हूँ मुझे इतनी कैपेबिलिटी दो कि इसलिए मैं इतने एफ़र्ट्स कर सकूँ और फिर मैं अगर मेरे एफ़र्ट्स सही हैं तो मुझे फिर रिज़ल्ट्स दो. ये चीज़ें अब मैं बोलती हूँ. सो अगर आप मेरा प्रोग्रेस देखोगे तो यू कैन से कि इट स्टार्टेड विद भक्ति भाव एंड ऑल दैट. बट भक्ति भाव ने भी मुझे धीरे धीरे करके मंत्र साधना की तरफ ही ढकेल दिया. बिकॉज भक्ति भाव इज़ वेरी गुड बट इट हैज़ अ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड. थोड़ा टाइम लग के हो सकता है ना भी लगे, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, अपने अपने कर्म है, अपना अपना एक सर्टेन लेवल है कि आपको हो सकता है सिर्फ आपको राम नाम लेने की ज़रूरत है और यू आर जस्ट आपको सब कुछ आप तर गए, मतलब आपको मोक्ष मिल गया, आपको भगवान के का साथ मिल गया. और कुछ लोगों को हो सकता है कि उनको पूरी ज़िंदगी बैठ के भयानक मंत्र साधना तंत्र साधना या पूजा पाठ वगैरह करना पड़े. सबका अपना अपना एक सर्टेन उनका एक बैलेंस है जिसको लेके वो काम करेंगे, उसी हिसाब से उनको रिजल्ट्स मिलेंगे.
लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड कि माँ ने मुझे खुद एक सर्टेन सीक्वेंस को फॉलो कराया है। आई डोंट थिंक इसमें कहीं भी कुछ ऐसा था कि कोई अतिक्रमण था एंड ऑल दैट। एंड अब जब मैं सुन रही हूँ, अब जब 48 ईयर्स पे आके जब मैंने मंत्र साधना तंत्र साधना के बारे में पढ़ना और शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि गुरु दीक्षा ये सब कंसेप्ट्स होते हैं। एंड देन सम पीपल आर सो हार्श, दे वुड इवन से कि तुमको अधिकार ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकती हो। और मुझे लगता है अरे मुझे तो माँ ने शुरू से ही करा रखा है, मैं तो कर रही हूँ, मैं तो 40 साल से। और अब मैं बात करती हूँ एक्चुअली कि उस पूरे टाइम में क्या हुआ जब मैं मंत्र साधना ये दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना गुरु दीक्षा के या टेक्निकल टर्म्स में जो गुरु दीक्षा होती है उसकी करी थी, और दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करी थी, तो उस और नवार्ण मंत्र का भी जाप किया है बिकॉज संपठित करना पड़ता था पाठ को। तो बाय द वे संपुटित वर्ड भी मुझे नहीं पता था, उसमें चूँकि दुर्गा सप्तशती में लिखा होता था कि पाठ से पहले ये करो, मैं बिना उसको ज़्यादा सोचे समझे उसको कर लेती थी। पर हुआ क्या, अगर मैं अपनी एजुकेशन देखूं, आई डोंट थिंक आई हैव एनी, मुझे अपनी एजुकेशन को देखते हुए मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता उसमें कहीं कमी रही है। बल्कि गायत्री मंत्र के लिए बोला गया है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है बिना गुरु दीक्षा के आपको गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। मैंने गायत्री मंत्र शुरू किया था जब मैं आई एम गोइंग टू से 18-19 ईयर्स से 18-19 ईयर्स से 48 ईयर्स तक जब मैंने गायत्री मंत्र किया, मुझे कहीं भी अपनी पढ़ाई में ब्रेक नहीं मिला। इनफैक्ट लोग पढ़ते हैं उसके बाद जॉब करते हैं, देन दे स्टॉप इवन स्टडिंग एंड ऑल दैट। मेरी लाइफ में मैंने एटलीस्ट 3 या 4 टाइम्स वापस जा के कॉलेज ज्वाइन किया है, कम्युनिटी कॉलेज, sometimes for just 6 months or 1 quarter or 2 quarter, but sometimes for 2 years and something like that. तो अगर मैं देखूं विद्या इन टर्म्स ऑफ लाइक एजुकेशनल नॉलेज, तो उसमें तो कभी कुछ रुकावट आई ही नहीं। अगर मैं देखूं ज्ञान इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड ऑल दैट, तो मेरी पूजा पाठ तो बराबर चलती ही रही। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इन टर्म्स ऑफ विद्या एंड ऑल दैट कि कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे मैं बोलूँ कि मेरे साथ गलत बुरा हुआ है, जस्ट बिकॉज आई वॉज डूइंग गायत्री मंत्र एंड श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। ठीक है, उसके बाद शादी मेरी टाइम से हो गई। आई मीन 23.5 years, I mean 23.5 years old, I was married. But the thing here is कि I was married to a very wonderful human being, and that matters. मेरे husband, I mean, he came here, we came here, then he got an opportunity to start a startup. I still remember कैसे वो कितना excited हो कि अपने सारे सॉल्यूशंस, टेक्निकल सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में बात करते थे। हम लोग सोचते थे कि अच्छा उसका ऐसा होगा वैसा होगा। देन उन्होंने एज ए CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उन्होंने इस कंपनी का पूरा सॉफ्टवेयर का टेक्निकल सॉल्यूशन डिज़ाइन किया एंड ऑल दैट, एंड ही इवन गॉट अ पेटेंट फॉर दैट। एंड आज वर्ल्ड के लाइक 70-80% नेटवर्क्स, हो सकता है आपका भी जो रोमिंग आप लोग जो यूज़ करते हो वो उनके सॉल्यूशन, उनकी कंपनी के थ्रू जो है वो जा रहा है। सो आई मीन कई बार लोग आते हैं ऐसी जगह पे जो उनका ड्रीम, सी आई नेवर वांटेड टू कम टू अमेरिका, बट आई केम हियर बिकॉज it was destined. I think it was a very good thing which happened to me. All the learning opportunities I got here, and then I am able to do so much for my own country sitting here. I would look at it as a blessing. In fact, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब भगवान तो पृथ्वी से भी बाहर रहते हैं ना, तो पृथ्वी तो पूरी हमारी ही है ना। देश वेश सीमाएं हम ही ने बना के उनको बांटा हुआ है, लोगों को बांटा हुआ है, सब धर्म के नाम पे, सीमाओं के नाम पे, देश के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। बट देखा जाए तो सभी एक ही मनुष्य ही हैं। आप चाहे ए पोजीशन पे रहो, बी पोजीशन पे रहो, सी पोजीशन पे रहो, डजंट मैटर मच। बट द थिंग इज़ कि जहाँ पे भी आप हो, आपको अपने आप को और अपनी आसपास के लोगों को एलिवेट करते रहना चाहिए, ऊपर उठाते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, एंड देन ऑलवेज गिव बैक टू सोसाइटी। अगर मैं देखूँ कि
प्रोफेशनली एंड इन अदर वेज मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सेटबैक्स आए एंड ऑल दैट, तो वो भी नहीं था। अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मैंने भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम किया, IBM में काम किया, लिंक्डइन में काम किया एंड ऑल दैट। ये सब अच्छी कंपनीज़ हैं। आई लर्न अ लॉट, आई मेट सम रियली नाइस पीपल। और एट द सेम टाइम कि देखना कि कैसे एक सिलिकॉन वैली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इज़ लाइक जहाँ पे सच में ड्रीम्स बन रहे होते हैं लोगों के। आई मीन अगर आप मेहनत करें, बट अगेन या सो द फैक्टर इज़ कि आपका भाग्य भी आपका साथ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि आई सॉ ऑल दैट एकदम टॉप ऑफ द लाइन का, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस सिलिकॉन वैली का, जिसमें स्टार्टअप कल्चर होता है, जिसमें आप देख रहे हो कि आप कैसे एक किसी इंसान को देख रहे हो, आइडियाज़ आना, उसको फिर कंसेप्चुलाइज करना, उसको फिर बनाना प्रोडक्ट को, उसको फिर कस्टमर्स के पास लेके जाना। एंड व्हेन यू आर गेटिंग ऑल द बिग कस्टमर्स लाइक बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री एज योर कस्टमर्स, एंड देन यू नो उसके बाद फिर देखना कंपनी कैसे ग्रो हो रही है एंड ऑल दैट, इट्स एन अचीवमेंट। एंड आई सॉ इट ऑल। आई स्टिल रिमेंबर कैसे रात रात बैठ के काम करते थे सब लोग, एंड I saw it in my company, I saw it in my husband's company and all. So I don't think कि professionally और जिसको बोलते हैं in the sense of visions के उसमें या innovations के उसमें कहीं से भी कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि it was bad for me because I was doing certain part and certain rituals or certain mantras and which I should not be doing. तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ यहाँ पे। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मटेरियल गेन्स एंड ऑल दैट बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कि या इट्स देयर। सी आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस, फ्रॉम वेरी हम्बल यू नो बैकग्राउंड, एंड वॉट आई एम नाउ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माँ भगवती। आई नेवर वॉन्टेड इट ऑल, शी गेव मी। जब मैं बोलती हूँ ना कि बहुत 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 ज़्यादा दिया है, तो there is a lot of, it's all truth actually. And all this time I was doing Sri Durga Saptashati ka part 40 plus years. Then I got 2 kids, right? And I told you that one was born on the 3rd day of Navratri and the younger one, he was born on Janmashtami. Again मैंने तो प्लान नहीं किया था कुछ, ये भी अपने आप ही हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा मैं क्या बोलूं या क्या सोचूं जिससे मुझे लगे कि मंत्रों का जाप करना बिना गुरु के, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिना गुरु दीक्षा के, उसकी वजह से मेरी लाइफ में कैलमिटीज़ आई हैं या कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। बल्कि बहुत 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 अच्छा हुआ है। एंड इट इज़ ट्रू कि इसके साथ साथ लाइफ में दुख रहे हैं, हार्ट ब्रेक्स रहे हैं, प्रॉब्लम्स रहे हैं एंड ऑल दैट, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ एनी लाइफ। अगर हम अपने नेट देखें कि नेट रिजल्ट क्या है, एंड इफ़ इट इज़ पॉजिटिव एंड इवन इफ़ इट इज़ नॉट पॉजिटिव, आई मीन मुझे नहीं लगता है कि आपको अबैंडन करना चाहिए अपनी डेटीज़ को या अपने। दैट्स व्हाई आई से फॉर्म अ रिलेशनशिप। First thing is form a relationship, and if you are really blessed, it will come to you all by itself. आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी समझने की। तो again going back to the question कि कैसे पता चले कि हमारे फेवरेबल डेटीज़ को, आप look at the example here, right? I mean मैंने इसीलिए अपनी पूरी लाइफ खोल के रखी है कि आप देखो अपने आप वो आते हैं। सी अगर आपको कोई यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन तैर रही है, it's going around, all around you, okay? There are so many things you don't listen, but then there are so many things you listen. जो आपके पास आ रहा है, you're meant for that knowledge, you're meant for that information. Embrace it, take it, and then just उसको hold करके रखिए, उसको practice करिए. So since this video is not about technicalities of Tantra Mantra and you know ki Guru Diksha, I'll cover each and every topic in much detail, but in this video I just wanted to say कि मैंने इतने सालों तक ये सब किया था, तो उन सालों में जो कुछ हुआ उससे तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ किया था। एंड देन फाइनली क्या हुआ,
अगेन इन अ वेरी अनकन्वेंशनल वे माँ ने मुझे किस तरह से मंत्र साधना की तरफ घुसाया है. व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन आई वॉज नॉट लाइक कि मैं डिप्रेस थी और डिप्रेशन में मैंने इंटरनेट सी द थिंग इज़ माई लाइफ इज़ नॉट लाइक कि वाई आई स्टार्टेड राइटिंग और टॉकिंग अबाउट दीज थिंग. इट वॉज नॉट लाइक कि इंटरनेट वॉज अ बज विद ऑल द mantras and Bhaira Baba Anushthan and all that, and I decided, oh yeah, let's talk about this and this is going to be so cool and all that, and I started creating videos and all. No, it was not like that. A certain sequence was like taking place all these years. इन सभी सालों में a certain pattern was forming, a certain जिसको बोलते हैं sequential order में एक certain conditioning जिसको बोलते हैं body and mind की, वो चल रही थी. तभी मैं बोलती हूँ कि कैसे बोले कि ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, या वो हुआ क्योंकि उसको डिसाइडेड था कि इस तरह से इसको होना है. I mean, you will say I'm not making sense. So what I'm trying to say is कि मैं ये सोचूं कि मैंने काली लिनक्स पढ़ा इसलिए मैं तंत्र साधना या मंत्र साधना में घुसी, या मुझे मंत्र साधना तंत्र साधना में घुसना था इसलिए काली लिनक्स हुआ. आप समझ रहे हो ना डिफरेंस यहाँ पे. तो इन माय एक्सपीरियंस सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है. आपको बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे चॉइसेस दिए जाते हैं कि आप डिसीजन ए लो या बी लो. बेस्ड ऑन योर डिसीजन ए एंड बी आपकी लाइफ एक सर्टेन पाथ को फॉलो करना शुरू कर देती है. एंड इट कुड बी एज स्मॉल एज कि ओ मुझे फास्टिंग करनी है बट मेरे से भूख बहुत लग रही है, तो मैंने रिजोल्यूशन तो लिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, बट चलो ठीक है आज एक पराठा खा ही लेती हूँ. It could be as small as this, which is not actually small, but it could be as big as this also. कि आपको पता है कि आपको किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ योर ओन वीकनेस आप करते हो. मैंने भी किया है, मैं भी करती हूँ. ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं. बट जहाँ आपको पता चले वहाँ रुक जाइए, मेंड करिए उसको, प्रायश्चित करिए, पश्चाताप करिए, आगे बढ़िए. तो ना मुझे ऐसा लगता है कि फिर माँ भगवती बाबा खुद आपको रास्ता दिखाएंगे. सो दैट वाज माय स्टोरी. अब बिफोर एंड आफ्टर में मैं कुछ चीज़ें इंटेंसिफाई करना, कुछ चीज़ों को स्ट्रेस करना चाहती हूँ. जैसे बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स अलॉन्ग द वे, बट बेसिकली अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर देखूँ तो बिफोर में there was more bhakti bhav. There was more like, first of all there was no knowledge, technical knowledge बिल्कुल नहीं थी चीज़ों की. भक्ति भाव था, लेकिन भक्ति भाव की वजह से माँ सब कुछ सही करा रही थी, एक सही सीक्वेंस में सही चीज़ों के साथ. उग्र साधना भी करा रही थी लेकिन सेफ एनवायरनमेंट में करा रही थी. हनुमान जी हमेशा मेरे साथ, मुझे एक्चुअली हनुमान जी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा आए हैं. आफ्टर में अभी मुझे टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा समझ में आ रही हैं, मुझे डिटेल्स ज़्यादा समझ में आ रही हैं, मुझे मंत्रों के डिफरेंट जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन समझ में आ रहे हैं, मुझे बीज मंत्र क्या होते हैं ये सब चीज़ें, स्वर योग वगैरह ये सब मैं पढ़ रही हूँ अभी. पहले मैंने सिर्फ रामायण महाभारत दुर्गा सप्तशती ये सब चीज़ें पढ़ी थी. मैंने पुराण वगैरह स्टोरीज़ इन जनरल जो अमर चित्र कथा में या जैसे आता है उस तरह से पढ़ा था. नाउ आई एम गोइंग थ्रू द पुराण्स लाइक राइट फ्रॉम द जिसको बोलते हैं मूल ग्रंथ से, पुस्तक से मैं उनको पढ़ रही हूँ. एंड आई एम नॉट इवन रीडिंग दैम वंस, आई एम रीडिंग दैम मल्टीपल टाइम्स. सो मेरी फेवरेट नहीं बोलूँगी, जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो है देवी भागवत पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, भागवत, श्रीमद् भागवत, गीता. एंड उसके साथ साथ मैं बहुत सारे मैंने टच किए, मतलब मैंने पढ़े. टेक्निकली मैंने सभी सारे पुराण जितने भी हैं पढ़ डाले हैं, लेकिन जिनको मैं बार बार जाके पढ़ती हूँ वो देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत, ये सब हैं. एंड आई लव इट, आई लव रीडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग फिज़िक्स, जिसमें आपको कई बार कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, आपको मल्टीपल टाइम्स जाके आपको समझना पड़ता है. देन द बुक
टूल्स ऑफ तंत्रा, जिसको जो मुझे बिल्कुल पहले समझ में नहीं आती थी, वो अचानक से एकदम से समझ में आने लगी। बिल्कुल अचानक से, कुछ लगा ही नहीं। जैसे ही काली लिनक्स काली 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 शुरू हुआ था, उसके बाद से टूल्स ऑफ तंत्रा मैंने वापस पढ़नी, बिकॉज तंत्र अचानक से ऐसा बहुत सारी चीज़ें समझ, अब क्यों शुरू हो गया मुझे, इनफैक्ट अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें वेग सी लगती हैं, कैसे कैसे शुरू हो गया। बट बाकी सारे वीडियोस में मैंने बताया कि कैसे मंत्र साधना शुरू करने के बाद देन क्या क्या हुआ था, कैसे केदारनाथ जी एंड ऑल दैट, वो सब मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन बिहेवियर में जो डिफरेंस था वो यही था कि अब मैं तंत्र को बेसिकली आई एम टेकिंग इट एज अ साइंस, आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ थिंग विच अमरीश पुरी जी कर रहे थे इंडियाना जोन्स में। आई एम टेकिंग इट एज अ साइंस। मैं साइंस की तरह उसको समझ रही हूँ, मैं फ़िज़िक्स की तरह समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक एक चीज़ को कई कई बार पढ़ती हूँ कि मुझे वो कंसेप्ट जो है उसके मल्टीपल एंगल्स से मुझे वो समझ में आए। ये सब पहले नहीं था। ध्यान मंत्रों को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ। मैं नामावली, सहस्त्र नामावली वगैरह ये सब मैं बहुत बहुत बार और बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, बिकॉज अगर आपको किसी डेटी को बहुत अच्छे से समझना है तो सहस्त्र नामावली इज़ अ वेरी गुड वे टू डू दैट। एनी नामावली एक्चुअली, जितने भी नाम हैं आप ध्यान से, आपको समझ में आएगा। द्वैत अद्वैत का कितना सारा, इनफैक्ट आई वुड से आप दुर्गा चालीसा ही पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें भी कितनी चीज़ें जो आप पहले खाली रट्टे में आप लगा जाते थे और आप कभी सोचते नहीं होगे, लेकिन आप सोचो कि अरे अद्वैत की कितनी बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ पे लिखी हुई हैं। लोग क्यों भेदभाव इतना करते हैं देवी देवताओं में। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और दूसरा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आई थिंक आई हैव मोर एम्बिशंस नाउ। माँ काली, चलिए शक्ति साधना पे कभी बाद में बात करेंगे कि किन लोगों के लिए ये ठीक है, किन लोगों के लिए नहीं, और क्या क्या चेंजेस उसकी वजह से होते हैं। बट इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है शक्ति साधना अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो गुण आप में होना चाहिए वो कर्मठ होने का होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बैठे रहें सिर्फ पूजा पाठ करके, मंत्र साधना करके आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो शक्ति साधना आपके लिए नहीं है। आपके अंदर वो तत्व ही नहीं है, फिर आप नहीं सफल हो पाएंगे। शक्ति देखिए कब आई है, शक्ति क्या करती है। शक्ति बेसिकली, शक्ति का काम ही है काम को करना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप बैठे रहे शक्ति आपके लिए काम करे, तो वो नहीं होगा। आप में अगर काम करने का जीवट है, कर्मठ है, आप बोलते हैं मैं काम करूँगा, आप मुझे बस सफलता दो उसमें, तब शक्ति आपके लिए है।